हे एवरीवन, आज हम करेंगे टॉप 100 मिक्स्ड क्वेश्चंस। और ये आपके D+B का जो पीआरटी का पेपर होगा 26 मार्च को, उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने इसमें हर टॉपिक को कवर किया है। ग्रामर के हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, और इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, या जो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो लेटेस्ट पैटर्न पर डिपेंड रहेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखना। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन का। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड देयर मेडल्स। तो हमें अब बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड देयर मेडल्स। तो देखो, ये एक ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे बेस्ड है। तो इसमें जो ईच है वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये प्रोनाउन है यहाँ पे। और ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। तो प्रेप ऑफ के बाद जो भी है द प्लेयर्स, ये जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमें चाहिए ईच का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ईच यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। और ईच जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, पर यहाँ पे जो हैव है वो प्लूरल होता है। तो हमें पता है कि इसमें जो एरर है वो पार्ट बी में है, यानी कि हैव में आएगा। और यहाँ पे अब क्योंकि जो ईच है वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमारे यहाँ पे हैज आएगा। तो आंसर भी हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, ईच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। तो ईच जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज रिसीव्ड देयर मेडल्स। देन सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब देखो, सी के साथ वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो सी सब्जेक्ट भी है, तो सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट। ऑफ जो है यहाँ पे वो प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आई है, हु जो होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो हमें यही पता करना है कि हु जो है वो किसके लिए आया है। तो हु के जो पास में सब्जेक्ट है वो है हमारा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए हु आया है, और फिर आगे स्टूडेंट के लिए जो वर्ब है वो है हैज। हैज नहीं होगी, क्योंकि हैज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए होती है, और स्टूडेंट्स हमारा जो है वो प्लूरल होता है। तो हमें पता है कि हु हैज की जगह हमारा आएगा यहाँ पे हु हैव। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। आंसर सी हमारा करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन, द रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर्स टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, यही होता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब आती है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे देखो, नेदर और नॉर का एक पेयर होता है, ये तो हमारा सही है। फिर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो नेदर नॉर का जब पेयर हो तो तब तो सही है। और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। यानी जो नॉर है उसके नियर में कौन सा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने पीछे ही पढ़ा था, प्लूरल होता है। और इसके साथ वर्ब कैसी है, वॉज, जो कि यहाँ पे वॉज नहीं आएगी। अब क्योंकि स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, वो होती है वर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वॉज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर। तो एक्सप्लेनेशन है, विथ नेदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था, हमारा स्टूडेंट था, और वो क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, वर। ही इंसिस्टेड टू गो देयर अलोन। अब देखो, इंसिस्टेड जो है इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है। तो यहाँ पे जो ये 2+V1 है ये नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन सी, टू गो। तो इंसिस्ट जो है उसके साथ ऑन प्लस जीरेंड आता है। तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। देन द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। तो हमें पता ही है कि जो न्यूज है वो नाउन होता है, और जो न्यूज है वो सिंगुलर होता है। तो और इसके साथ हमारी वो वर्ब लगा हुआ है प्लूरल, जो कि नहीं आएगा। तो आर यहाँ पे एरर है, और इसकी जगह आएगा इज। न्यूज जो है वो सिंगुलर होती है इन फॉर्म में और मीनिंग में भी। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। अब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर। अब हमें पता है कि जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्रियां होती हैं, है ना। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ER लगा के बनाई जाती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो EST। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर
और स्मार्टेस्ट। और यहाँ पे लिखा है ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे दो दो कंपैरेटिव है, और जब भी दो दो कंपैरेटिव आती है तो हम पहली वाली कंपैरेटिव को हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल आंसर होगा वो है स्मार्टर, क्योंकि दो दो कंपैरेटिव नहीं आती। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन है कंपैरेटिव एडजेक्टिव डू नॉट टेक मोर। तो दो दो कंपैरेटिव नहीं आती, क्योंकि मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव होता है, तो सिंपल आएगा सिर्फ स्मार्टर। देन सी प्रेफर्स टी देन कॉफी। अब प्रेफर के साथ जो है वो देन नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। देन तब आता है जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो सी प्रेफर्स टी टू कॉफी आता है यहाँ पे। ओवर नहीं आएगा, इंस्टेड नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा। देन ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, और इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो है सी प्रेफर्स टी टू कॉफी, क्योंकि जो प्रेफर है वो टू प्रोपोजिशन फिक्स लेता है। देन आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अब इसमें जो ये सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड, इसके साथ ये अपना जीरंड लेता है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है नाउन की, नाउन प्लस आईएनजी, उसको जीरंड हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो होगा टू मीटिंग, यानी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लुक फॉरवर्ड के साथ ये फॉलो होता है जीरंड, और जीरंड मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म होती है, नाउन के साथ आईएनजी फॉर्म जीरंड। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो ये जो हार्डली होता है ये फिक्स होता है, इसके साथ वैन आता है, तो यहाँ पे हमारा नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है करेक्ट स्ट्रक्चर हार्डली के साथ वैन और नो सूनर के साथ देन आता है। आप इसको याद रखना, इसको ऊपर बाद में भी क्वेश्चंस आएंगे। द स्टैंडर्ड रूल ये है कि हार्डली के साथ वैन आता है और नो सूनर के साथ देन आता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जो कि हमारा करेक्ट है। ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द रूम। प्रिवेंटेड जो शब्द है इसके साथ फ्रॉम आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्रॉम एंटरिंग। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग, यहाँ पे 2+V1 नहीं आएगा। करेक्ट पैटर्न प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, आप इसको याद रखना। देन सिनोनिम्स की बारी वोकेबलरी की। सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो एबंडेंट का मतलब स्कार्स होगा नहीं, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। रेयर होगा नहीं, एम्प्टी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है हमारा प्लेंटीफुल। और इसके अदर सिनोनिम्स भी होते हैं, एम्पल, बाउंटीफुल। अब है सिनोनिम ऑफ कैंडिड। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, बोल्ड एंड फ्रैंक, जो अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं हम कैंडिड। सिक्रेटिव होगा नहीं, डाउटफुल भी नहीं होगा, और केयरलेस भी नहीं होगा। तो कैंडिड मतलब फ्रैंक एंड ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन। सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब भी हमने पढ़ा था कि जो भी काम कोई परफेक्ट तरीके से करता है, हर डिटेल को अच्छे से जानने के बाद, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। तो केयरलेस होगा नहीं, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो डिटेल्ड हो जाएगा। लेजी भी नहीं होगा, रफ भी नहीं होगा। तो मेटिकुलस का मतलब वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स। देन सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अब ट्रेडिशन में नहीं है, या फिर यूजलेस हो चुकी है, या आउटडेटेड हो चुकी है। तो एंशियंट होगा नहीं, मॉडर्न भी नहीं होगा, न्यू भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आउटडेटेड। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। अब है सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा होशियार होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, स्मार्ट होता है, क्लेवर होता है। तो वाइज यहाँ पे करेक्ट है। फूलिश नहीं होगा, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंग्री भी नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा। तो प्रूडेंट का मतलब शोइंग गुड जजमेंट, यानी कि स्मार्ट या क्लेवर होना। अब है एंटोनियम्स। तो पहला है एंटोनियम ऑफ बेनिवोलेंट। तो देखो, बेनिवोलेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा काइंड होता है, या बहुत ज्यादा जेनरस होता है, जो दयालु होता है। अब हमें इसका बताना है एंटोनियम, यानी कि इसका अपोजिट। तो काइंड होगा नहीं, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हेल्पफुल होगा नहीं, जेनरस भी नहीं होगा। ऑप्शन बी क्रूल हो जाएगा, क्योंकि क्रूल जो होता है वो बेनिवोलेंट का एंटोनियम होता है, यानी अपोजिट होता है। तो ऑप्शन बी काइंड हो जाएगा, और अपोजिट इसका क्रूल हो जाएगा। देन एंटोनियम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो शॉर्टेज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी और शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है, लैक मतलब भी कमी होता है, पॉवर्टी मतलब भी इसी के सेंस में कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, प्लेंटी, क्योंकि प्लेंटी का मतलब होता है एबेंडेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, प्लेंटी। और स्कैरसिटी मीन्स लेक ऑफ सप्लाई।
देन एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना है ना, एक्सपेंड करना, और इसका हमें बताना है एंटोनियम। तो स्पेंड होगा नहीं क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, ग्रो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको डिक्रीज करना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो एक्सपेंड मतलब इंक्रीज करना और कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज करना, इसका अपोजिट। देन आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम है ब्रेक द आइस, मैंने आपको बताया था कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्जेशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ब्रेक द आइस का मतलब टू इनिशिएट कन्वर्जेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि जो भी कहना है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना, बातों को घुमाना नहीं। तो स्पीक एग्जैक्टली राइट है स्पीकिंग इन अ राइट वे, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मीन्स टू से एग्जैक्टली द करेक्ट थिंग। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब बहुत रेयर होना। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब मीन्स वेरी रेयरली। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। कुक फूड नहीं होगा, वेस्ट टाइम नहीं होगा, लाई नहीं होगा। और इसी से मिलता जुलता एक इडियम होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसका मतलब भी होता है रिवील अ सीक्रेट, मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। देन बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क लेट एट नाइट, मतलब पूरी देर रात तक काम करना। जैसे आपका एग्जाम है तो आप पूरी रात पढ़ते हो, तो उसी को बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो पहला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को नफरत करता है। तो पहले जो ऑप्शन है उनका मतलब जानते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होगा क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मैनकाइंड से लव करता है। और मिसोजिनिस्ट जो वुमेन से हेट करता है। ऑप्टिमिस्ट जो लाइफ की ब्राइटर साइड पर या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स पर ज्यादा ध्यान देता है, उनको देखता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वन हु हेट्स मैनकाइंड का मतलब होता है मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट। तो मिसैंथ्रोप पर्सन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। देन वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस को इसको नॉलेज है। तो बायलिंगुअल होगा नहीं क्योंकि बायलिंगुअल वो होता है जिसको दो भाषाएं आती हैं, जिसको दो लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होती है। और लिंग्विस्ट जिसको नॉलेज की अच्छी खासी लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज होती है। स्कॉलर कोई पढ़ा लिखा इंसान। तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेज का मतलब होता है पॉलीग्लॉट, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, मल्टीपल, और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेजेस। तो बहुत जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है उसको बोलते हैं हम पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। देन है फियर ऑफ वाटर। तो जो बाकी ऑप्शन है पहले उनका मतलब भी जान लेते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जो क्लोज्ड प्लेसेस होती हैं या कॉन्फाइंड रूम्स होते हैं, उनसे जिसको डर लगता है, उनसे जिसको फोबिया होता है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट को बोलते हैं, यानी जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। और एरेक्नोफोबिया उसको बोलते हैं जिसको इंसेक्ट्स वगैरह से, स्पाइडर या स्कॉर्पियन वगैरह से डर लगता है, उसको बोलते हैं, उस फोबिया को बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। और फियर ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो आंसर ये हमारा करेक्ट है। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, ये मैंने कई बार आपको बताया कि जो लाइफ की ब्राइट ब्राइट साइड पर देखता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स को देखता है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक। और ऑप्टिमिस्ट का ही अपोजिट क्या होता है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब जो नेगेटिव चीजों को देखता है। और क्रिटिक मतलब जो क्रिटिसिज्म करता है। तो आंसर भी हमारा करेक्ट है। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। तो आप ही सोचोगे मतलब कहाँ पे रखी जाती हैं, ऑब्वियसली लाइब्रेरी में रखी जाती है, म्यूजियम यहाँ पे होगा नहीं, और गैलरी भी नहीं होगा। और आर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, जो पुराने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्काइव। अब है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। तो हमें पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्लस V3 आ जाएगी। तो ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, देगा क्या हो जाएगा, देम। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन सी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर बीइंग प्लस V3। देन शी रोट अ लेटर, तो रोट V2 हो जाएगी, और तो ए लेटर आ जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ए लेटर और
रॉट यानी V2 में हो तो वॉज या वर आएगा, और हमें वॉज सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि है सेकंड, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम बदलते हैं एक्टिव से पैसे में तो बाय लग जाता है, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हर यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स फ्रॉम ऑफ विथ बाय, तो ये अफ्रेड है उसके साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो है ऑफ, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। देन सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो जब कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, किसी का सब्जेक्ट अच्छा होता है तो उसके लिए आता है एट, तो सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर, और इंसिस्टेड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो है ऑन, तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अब है आर्टिकल, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जिसमें वॉवल साउंड होती है वहां पे हम एन लगाते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और जब हमें किसी चीज का डेफिनेट का पता होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं, तो ए आएगा नहीं क्योंकि इसमें वॉवल साउंड है, दा आएगा नहीं क्योंकि डेफिनेट नहीं है, और नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, इसमें आएगा एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट स्टार्ट्स विथ वोवल साउंड। देन डैश गंगा इज अ होली रिवर, तो अब हमें पता है कि गंगा जो है वो पूरी दुनिया में एक ही रिवर है ना, एक ही रिवर का नाम गंगा है, तो अब ये डेफिनेट हो गई, और मैंने पीछे क्या बताया था कि डेफिनेट के साथ क्या कौन सा आर्टिकल आता है, द आता है, तो द गंगा इज अ होली रिवर, और रिवर जितनी भी रिवर्स हैं उनके नाम के आगे जो आर्टिकल है वो द ही आता है। देन prepositions, ही डेड डैश कैंसर, तो जब किसी बीमारी वगैरह से डिजीज वगैरह से मरते हैं तो उसके साथ जो फिक्स्ड preposition आती है वो आती है ऑफ, तो ही डाइड ऑफ कैंसर। सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, फॉन्ड के साथ भी जो फिक्स्ड preposition होता है वो होता है ऑफ, तो सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। देन क्लोज टाइप लॉजिक, ही इज सीनियर डैश मी, तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर जूनियर प्रेफर, ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ टू प्रेपोजिशन आता है, तो ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट फ्रेज हो जाएगा सीनियर टू। देन नो सूनर हैड ही अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इसका जो अगर हम हिंदी मीनिंग करें तो वो ये होगा कि जैसे ही वो आया तो बारिश शुरू हो गई, तो जो ये नो सूनर है मैंने आपको पीछे भी बताया था कि नो सूनर के साथ देन आता है, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही वो आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो ऑप्शन बी जो कि है देन वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन मिसलेनियस ग्रामर, चूज करेक्ट सेंटेंस, अब हमें करेक्ट सेंटेंस को बताना है, तो यहाँ पे देखो आपका टेंस और सब्जेक्ट वर्ब की नॉलेज का जो नॉलेज है वो बहुत कम आएगी। तो पहला है शी डोंट लाइक कॉफी, तो सी जो है हमें पता है कि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, और डू जो है डू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो पहला तो हमारा यहीं पे करेक्ट गलत हो गया। फिर है सी डजंट लाइक्स कॉफी, तो इस पे जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो ठीक है क्योंकि सी सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम डज ही यूज करते हैं और नेगेटिव में प्लस नॉट लग जाता है ना, पर यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ वो लाइक्स है, और लाइक्स किसके लिए आता है, प्लूरल के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ आता है, और डज डज भी यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर हमारा शी डज नॉट लाइक कॉफी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब वो क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डज जो है उसके साथ वी वन आती है यानी कि बेस फॉर्म आती है वर्ब की, और लाइक जो है वो वी वन होती है। यहाँ पे सी जो है वो भी करेक्ट है, डज नॉट भी करेक्ट है, लाइक भी करेक्ट है और कॉफी भी, तो सी डज नॉट लाइक हमारे यहाँ पे करेक्ट है। शी नॉट लाइक कॉफी ये तो पूरा ही गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, यानी डज के साथ बेस वर्ब आती है, बेस वर्ब को ही हम बोलते हैं वी वन। एंड देन है हमारा क्वेश्चन उसी टाइप के ऊपर, आई हैव डन माई वर्क यस्टरडे, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। बी आई डिड माई वर्क यस्टरडे, आई हैव डिड माई वर्क यस्टरडे, आई हैड डन माई वर्क यस्टरडे। तो देखो हमें पता है कि हैव जो है इसके साथ V3 आती है, यहाँ पे V3 है, और हमें ये भी पता है कि जो यस्टरडे वगैरह, यस्टरडे, एगो, 3 years एगो, ये जितने भी शब्द होते हैं ये सिंपल पास्ट के लिए यूज होते हैं, तो हैव जो है
वो हैज़ हैव के साथ V3 आती है, तो पर उसके साथ यस्टरडे नहीं आएगा, तो पहला जो है वो तो गलत हो गया। सेकंड है आई डिड माई वर्क यस्टरडे। डिड जो है वो V2 है, यानी सिंपल पास्ट का, और यस्टरडे इसके साथ आ सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन तीसरा और चौथा क्यों गलत है वो भी देखते हैं। आई हैव डिड, हैव के साथ V3, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन है ना, तो ये ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है आई हैड डन माई वर्क यस्टरडे, हैड है उसके साथ V3 आती है, सही है, पर ये सिंपल पास्ट में नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यानी कि आई डिड माई वर्क यस्टरडे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन है, वर्ड्स जैसे कि यस्टरडे, एगो, ये सब सिंपल पास्ट लेते हैं, जो कि होता है V2। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस्ड पे क्वेश्चन है। इसमें जो द नंबर है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑफ जो है ये प्रेपो है, प्रेपो का सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे जो द नंबर है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। आर हम आएगी नहीं, वर आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इज। तो ऑप्शन सी यानी कि इज एक्सप्लेनेशन द नंबर जो है वो सिंगुलर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस में द नंबर है और उसके आगे आप देखो वर्ब सिंगुलर है प्लूरल, आप सिर्फ इतना याद रखना कि द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। देन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, तो पीछे अभी जस्ट हमने देखा था कि वहां लिखा था द नंबर, तो जो द नंबर होता है वो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और इसमें जो ए नंबर है ये होता है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और ऑफ जो है वो तो प्रेपो है, और प्रेपो का सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, यानी प्रेपोजिशन के आगे जो भी आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ए नंबर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ए नंबर कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इज हमारी सिंगुलर होती है, नहीं होगी, वॉज भी सिंगुलर होती है पास्ट में, हैज भी सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे आर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आर। तो ए नंबर ऑफ क्या होता है, प्लूरल, और द नंबर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर। आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देन है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये बहुत क्लासिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये देखो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, और उसमें लिखा है डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो हमें पता है ये वाला रूल कि जब भी दो आइटम सेम आइडिया के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर बन जाते हैं, उनको सिंगुलर काउंट किया जाता है। यहाँ पे जो ब्रेड और बटर है वो एक ही है, यानी ब्रेड के साथ ही बटर है तो वो एक ही बन जाते हैं ना, और जब एक ही बन जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंगुलर हो जाते हैं। देन ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो आर आएगा नहीं क्योंकि आर प्लूरल है, वर्ब भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि इज करेक्ट है। और यहीं पे अगर ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीजें तब ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आता, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन व्हेन टू आइटम्स फॉर्म वन आइडिया, तो वर्ब वहां पे कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और अगर यहाँ पे वो अलग अलग आइडिया को बताएं तो वहां पे वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। मीनिंग ऑफ एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे एलोक्वेंट का मतलब बताना है। तो एलोक्वेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऐसा स्पीकर होता है जो बहुत फ्लुएंटली बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, तो साइलेंट होगा नहीं, एंग्री भी नहीं होगा, शाय भी नहीं होगा, तो एलोक्वेंट का मतलब होगा फ्लुएंट स्पीकर। देन मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी मैंने बताया था कि कोई ऐसे स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात जो कि बहुत ज़्यादा अनक्लियर है और इसीलिए उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्लियर तो होगा नहीं, ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, सिंपल भी नहीं होगा, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, ये होगा अनसर्टेन या डबल मीनिंग, मतलब जिसको क्लियरली समझा नहीं जा सकता। देन ईडीएम है हमारा एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट पर, तो टू लेट होगा नहीं, अर्ली होगा नहीं, रैंडम भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा लास्ट मोमेंट। तो एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब याद रखना, इस ईडीएम का मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट पे, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देन ईडीएम हमारा ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब होता है हिडन एडवांटेज, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन हमारा ईडीएम है बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू,
तो मतलब जितना आप चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा आपने खा लिया, यानी मुंह में भर लिया। तो ईट मोर का होगा नहीं, वर्क स्लोली होगा नहीं, वेस्ट टाइम होगा नहीं, इसका मतलब होगा टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितना आप हैंडल नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है। तो ऑप्शन बी मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। अब है फिर से एरर, आइडेंटिफाई द एरर टाइप क्वेश्चन। वन ऑफ द बॉयज हैव ब्रोकन द विंडो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये वन है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट बॉयज, और यहाँ पे फिर वर्ब है, और यहाँ पे ब्रोकन द विंडो यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये जो वन है यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है ना। अब सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर आएगी। और हैव कैसी यहाँ पे, हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे किस पार्ट में हमें एरर है ये बताना है। तो यहाँ पे हैव में एरर है, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, मतलब वैसे तो हैव यहाँ इसके हिसाब से तो सही है, पर जो एरर है सेंटेंस में वो गलत है। तो वन ऑफ द बॉयज इज सिंगुलर, वन ऑफ द बॉयज सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि होगी हैज, नॉट हैव। तो वन ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो। देन ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु वर्क्स वेरी हार्ड। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि ये उन बच्चों में से, उन स्टूडेंट्स में से है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो देखो ही सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब भी है, फिर वन भी है, प्रेपोजिशन है उसके भी ऑब्जेक्ट हैं, फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है ना। और स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल हैं तो उनके लिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आएगी। पर यहाँ पे जो वर्क्स है उसमें एस या ई एस लगाए तो ये कैसी है, सिंगुलर बन गई। आपको पता होगा कि जब हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तब वो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बॉय में जब हम एस, बॉय में जब हम एस या ई एस लगाएंगे तो ये बॉयज बन जाता है, ये हो गया नाउन। पर जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तब वो बनता है सिंगुलर। और जो वर्ब की नॉर्मल फॉर्म रहती है वो प्लूरल कहलाती है। जैसे वर्क्स हैं तो वर्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, और इसी को हमें सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पे कौन से में एरर है पार्ट में, ये है हु वर्क्स। तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, हु रेफर्स टू स्टूडेंट्स, जो कि है प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो होगी वर्क, हु वर्क वेरी हार्ड। देन नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वाइटेड। तो ये पीछे भी मैंने बताया था कि अगर नीदर नॉर का पेयर है तो वो तो सही है, यानी नीदर के साथ नॉर आता है। फिर देखो कि जो वर्ब आई है वो कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम ये पता करने के लिए कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी तो उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो राम तो क्या है, नॉर के साथ है, नॉर का सब्जेक्ट है राम। और वॉज जो है यहाँ पे वर्ब है उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और वॉज क्या होती है, सिंगुलर, तो सिंगुलर यहाँ पे नहीं आएगी, वॉज गलत है। और एरर तो इसी पार्ट में यानी कि सी पार्ट में, और यहाँ पे वॉज की जगह आएगा वर, यानी विथ नियर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था सेंटेंस का, फ्रेंड्स था। फ्रेंड्स कहता है कैसा है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो होगी वर इनवाइटेड। द फर्नीचर आर वेरी एक्सपेंसिव। ये भी हमें पता है कि जो फर्नीचर होता है उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, है ना। तो फर्नीचर जो है सिंगुलर और उसके साथ वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल। तो आर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इज आएगा। तो वैसे जो एरर है सेंटेंस में वो है ऑप्शन बी, आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है, तो फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। देन सी डिनाइड टू स्टील द मनी। अब यहाँ पे फिर से हमें एरर बताना है। तो देखो डिनाई शब्द जो होता है उसके साथ टू प्लस वी वन नहीं आता, उसके साथ जीरंड आती है या आई एन जी वाली फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन सी, टू स्टील नहीं आएगा, स्टीलिंग आएगा। तो देखो डिनाई इज फॉलोड बाय जीरंड यानी कि आई एन जी फॉर्म, नाउन के साथ आई एन जी क्या कहलाती है, जीरंड कहलाती है। तो करेक्ट होगा डिनाइड स्टीलिंग। देन ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर।
ये पहले जैसा ही एरर है जो हमने पीछे भी किया था कि एक साथ एडजेक्टिव की दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। यहाँ पे मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, टॉलर भी कंपैरेटिव है, तो इनमें से एक हटेगा। कौन सा हटेगा? जो इससे पहले, यानी ये मोर हट जाएगा। तो इसकी जगह सिर्फ हम लिखेंगे टॉलर और हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। वो उसके भाई से टॉल है। तो ऑप्शन बी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स डू नॉट यूज मोर। मोर इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि जो मोर होता है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव होता है। देन शी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। तो मैरिड के साथ भी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है और वो विथ नहीं होता है, वो होता है टू। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो करेक्ट फ्रेज मैरिड टू। ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। और मैंने पीछे भी आपको बताया था कि प्रिवेंटेड के साथ क्या होता है, क्या फिक्स्ड होता है उसके साथ? फ्रॉम फिक्स्ड होता है। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। तो करेक्ट स्ट्रक्चर प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रिवेंट के साथ क्या आता है? फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ क्या आता है? फ्रॉम। स्कार्सली हैड ही अराइव्ड देन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही वह आया था तो बारिश शुरू हो गई थी, ये इसका मतलब है हिंदी में। और स्कार्सली के साथ हमेशा आता है, आप याद रखना, देन नहीं आएगा क्योंकि देन किसके साथ आता है? नो सूनर देन। नो सूनर के साथ आता है देन। स्कार्सली एंड हार्डली के साथ आता है व्हेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट। करेक्ट स्ट्रक्चर होता है स्कार्सली हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन। आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। ही इज सुपीरियर देन मी इन इंटेलिजेंस। मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, फिक्स्ड फ्रेज वो होते ही हैं, जैसे सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, इनके साथ हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही इज। और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस। देन यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट फ्रेज सुपीरियर टू। देन द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर गुड। तो यहाँ पे देखो, जो क्वालिटी है सिर्फ इतनी, द क्वालिटी, ये सब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द एप्पल्स। और यहाँ पे वर्ब कैसी है? प्लूरल है। पर जो क्वालिटी है वो हमारी क्या है? सिंगुलर है ना। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के लिए वर आएगा नहीं क्योंकि वर तो ऑलरेडी उस पे है। आर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसी फॉर्म होती है वर्ब की? ये प्लूरल होती है और हमें यहाँ पे चाहिए सिंगुलर। तो सिंगुलर एक ही है, वो है वॉज। तो द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज गुड। तो ऑप्शन सी। सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी है और कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, जो कि है वॉज। देन मीनिंग ऑफ एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना या उसको लेस सीवियर करना। तो इंक्रीज होगा नहीं, ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। डेस्ट्रॉय भी नहीं होगा, डिले भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेड्यूस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एलिवेट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीवियर। मतलब एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम पेनफुल बनाना है, उसको कम सीवियर बनाना। देन मीनिंग ऑफ मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जेनरस होना, बहुत ज्यादा काइंड होना, बहुत ज्यादा दयालु होना। जैसे बेनिवोलेंट हमने देखा था पीछे, उसका ही सिनोनिम ये मैग्नेनिमस है। तो सेल्फिश होगा नहीं, क्रूल होगा नहीं, वीक होगा नहीं। इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। तो मैग्नेनस मीन्स वेरी जेनरस एंड नोबल। देन मीनिंग ऑफ एफिमेरल। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, कई सारी वीडियोस में बताया कि एफिमेरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा टेम्पररी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है, या जिसका दूसरा सिनोनिम होता है ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे जो इसका मतलब सही हो जाएगा वो परमानेंट होगा नहीं, ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंशिएंट भी नहीं होगा, डेंजरस भी नहीं होगा, ये होगा शॉर्ट लिव्ड। तो एफिमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। देन है ईडियम, ए स्टोम इन अ टी कप। इसको आप ऐसे याद रखना कि आप चाय पी रहे हो, इसको आप ऐसे याद रखना कि आपके पास एक टी कप है, तो क्या टी कप में स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका लिटरल सेंस क्या जाएगा? तो ये जाएगा कि छोटी सी बात का, जो हिंदी में बोलते हैं कि छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, वो होगा स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब मच फस अबाउट अ स्मॉल मैटर, यानी बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बता देना। तो मीन्स एग्जेजरेटिंग अ स्मॉल इशू। इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? काम एंड डेलिबरेटली, विथ एंगर, विथ फियर, विदाउट थिंकिंग। तो इन कोल्ड
ब्लड का मतलब होता है कामली एंड डेलिबरेटली। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, मतलब कि मीन्स विदाउट इमोशन और मर्सी। फिर है इडियम ए वाइल्ड गूस चेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फ्यूटाइल सर्च यानी व्यर्थ की खोज जो होती है उसको बोलते हैं हम ए वाइल्ड गूस चेज। तो इजी टास्क होगा नहीं, डेंजरस हंट होगा नहीं, क्विक वर्क होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीनिंगलेस सर्च। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देन वन हु लव्स बुक्स। तो बुक का लवर क्या कहलाता है, ये हमने पढ़ा था, बिब्लियोफाइल कहलाता है। फिलोसफर होगा नहीं, लाइब्रेरियन भी नहीं होगा, स्कॉलर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, बिब्लियोफाइल मतलब अ बुक लवर। देन अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन। तो ऐसी स्पीच जिसको बिना प्रिपरेशन के दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है इसको भी कई बार, इसका होगा एक्सटेम्पोर। देन किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। खुद के भाई को मारना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाएगा नहीं। होमिसाइड का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर कर देता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ओन पेरेंट्स और रिलेटिव्स। सुसाइड का मतलब भी होता है खुद को ही मारना। तो किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर का मतलब होता है फ्रैट्रीसाइड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देन ही इज डैश MLA। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। तो MLA में हमें M मतलब वॉबल की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, मतलब ऑप्शन बी एन होगा, ही इज एन MLA। तो MLA बिगिंस विथ वॉल साउंड M। शी बाउट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वॉबल की साउंड आ रही है तो एन। तो शी बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बिगिंस विथ वॉबल साउंड। देन ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। फॉन्ड के साथ क्या आता है, फिक्स्ड आता है ऑफ। तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सी इज अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। इनको आप याद करना जरूर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और DSSB में अभी इसी के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन सी इज गुड डैश इंग्लिश। तो गुड किसी चीज में गुड कहलाना है, यानी सब्जेक्ट्स में अच्छा, जिसको नॉलेज अच्छी होती है उसके लिए क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, वो आता है एट। तो सी इज गुड एट इंग्लिश। देन एवरीवन मस्ट डू डैश ड्यूटी। तो ये जो एवरीवन होता है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। मस्ट जो होता है वो एक मॉडल वर्ब होती है। तो एवरीवन के लिए हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए होगी। तो देयर होगा नहीं, ये प्लूरल होता है। इट्स भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो देखो ट्रेडिशनल रूल ये है कि एवरीवन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन अपने साथ लेता है। देन ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ प्राइज। ईच जो है यहाँ पे फिर से क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। और ऑफ प्रेपोजिशन, द प्लेयर्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ईच अगर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। वर्ब तो प्लूरल होता है, हैव भी प्लूरल होता है, आर भी प्लूरल होता है, तो वॉज। यानी कि ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ प्राइज। तो ईच सिंगुलर वर्ब। अब हमें चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। तो देखो ही डिड नॉट न्यू द आंसर। हमें पता है कि जो डिड है वो सेकंड फॉर्म होती है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि देखो डिड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। देन ही डिड नॉट नो द आंसर। हमें पता है कि डिड के साथ बेस फॉर्म आती है यानी कि V1। तो नो जो है वो V1 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शन सी और फोर्थ क्यों गलत है वो भी देखते हैं। तो ही डिड नॉट नोज द आंसर, ये तो मतलब बोलने में ही गलत लग रहा है, ही नॉट नो ये भी। तो आफ्टर डिड यूज बेस वर्ब, बेस वर्ब को ही क्या बोलते हैं, V1। पीछे भी मैंने बताया था आपको ये। फिर दोबारा से हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। सी हैज वेंट टू मार्केट। हैज क्या होती है, हैज या हैव के साथ कौन सी वर्ब आती है, V3। वेंट क्या है, V2। गो वेंट गॉन है ना, तो ये गलत है। देन सी हैज गॉन टू मार्केट, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि सी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव, है ना। और गॉन ऑलरेडी थर्ड है, थर्ड फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो सी हैज गॉन टू मार्केट सही है, ऑप्शन सी गलत है और डी भी गलत है। देन मीनिंग ऑफ बर्बोज। बर्बोज का मतलब क्या होता है, बर्बोज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चैटी होता है, बहुत ज्यादा लोकेशियस होता है, बहुत ज्यादा टॉकटेटिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा बातों नहीं होता है। साइलेंट होगा नहीं, इसका एंटोनियम हो जाएगा, एंग्री भी नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा, तो होगा यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इज नोन एज वर्बोज।
देन ईडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जो दूध फैल गया उसके बारे में पछतावा करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कोई पास्ट मिस्टेक है उसके ऊपर रिग्रेट करना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, यानी अनवेल फील करना या सिक हो जाना, तो बीमार। देन वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ या लिख नहीं सकता उसको इग्नोरेंट नहीं बोलते, फूलिश नहीं बोलते, ब्लाइंड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट इज समवन हु कांट रीड और राइट। देन वन हु बिलीव्स इन गॉड, कोई ऐसा जो भगवान में यकीन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं? नहीं बोलते। एथिस्ट तो वो होता है जो भगवान में यकीन ही नहीं करता। थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में यकीन करता है। और एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं जो श्योर नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं भी करता, तो ये भी नहीं होगा। और पैगन उसको बोलते हैं, रोमन एम्पायर में जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता था उसको पैगन बोलते थे। देन नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, तो अब यहाँ पे आप सिंपल याद रखो, नीदर जो है ना, नीदर ये सब्जेक्ट और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है और द बॉयज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने बताता आ रहा हूँ मैं पीछे से सारे क्वेश्चंस में, है ना। तो नीदर, अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए होगी? सिंगुलर चाहिए होगी। तो वर होगा नहीं, आर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तो एक ही हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, वो है वॉज। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस वो होगा, नीदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, है ना। तो सी नीदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके लिए वर्ब भी कैसी चाहिए होगी? सिंगुलर। देन आइदर ऑफ द रूट्स डैश करेक्ट, आइदर भी हमारा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। नीदर भी, आइदर भी, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, लीड होगा नहीं क्योंकि ये कैसा है? मैंने आपको पीछे बताया था कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो ऑलरेडी प्लूरल होती है। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब कैसी चाहिए होगी? सिंगुलर चाहिए होगी। और लीड यहाँ पे प्लूरल है, लीडिंग होगी नहीं, ये जीरेंड हो जाएगी। हैव भी प्लूरल है तो लीड्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम वर्ब में एस ए एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है। तो आइदर सिंगुलर वर्ब। देन ही गेव मी डैश एडवाइस, अब गेव मी एडवाइस, एडवाइस जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, यानी उसको गिन नहीं सकते। तो एन नहीं होगा, ए नहीं होगा, मैनी नहीं होगा, क्योंकि मैनी को तो हम गिन सकते हैं। यहाँ पे होगा सम। तो ऑप्शन सी सम एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। देन सी हैज डैश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो मैनी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा मच। सी हैज मच इंफॉर्मेशन, तो सी इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल। देन ईडीएम है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे ईडीएम का मतलब होता है जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे थे उसको आप बंद कर देते हो। जो भी मतलब दिन जब खत्म हो जाता है आप उसको बंद कर देते हो। तो स्टॉप वर्किंग हमारा सही हो जाएगा। स्टार्ट वर्क नहीं होगा, स्लीप अर्ली नहीं होगा, सेलिब्रेट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, यानी कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग। देन द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, आपको पता होगा ये कि जो पुलिस होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो कैसा होता है? ये होता है हमारा प्लूरल, है ना, प्लूरल होता है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी हमारी? प्लूरल आएगी। इज क्या होती है? सिंगुलर होती है। वॉज क्या होती है? सिंगुलर होती है। हैज भी सिंगुलर। तो आर, तो द पुलिस आर इन्वेस्टिंग द केस। ऑप्शन बी, द पुलिस इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन। मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो जब मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में तो वो वहां पे काम करती है सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो इसलिए वर्ब भी कैसी लेगी? सिंगुलर लेगी। आर होगा नहीं क्योंकि आर क्या है? प्लूरल है। वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, इज। तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आप एक और चीज याद रखना कि जब मैथमेटिक्स को ऐसे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी सेंटेंस में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के फॉर्म में यूज हो रही है, तो तब वहां पे वो प्लूरल वर्ब आएगा वहां पे। इसको आप याद रखना इस पॉइंट को। तो ऑप्शन सी, सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स फिजिक्स टेक सिंगुलर वर्ब। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। अगर आप भी अभी भी आपको किसी
टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा से बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हो।